3 दिसंबर 2022 को गांव चरखा भितरवार ग्वालियर में वहां पर ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से ठहराव प्रस्ताव करके पंचायत द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई थी, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। लेकिन यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के नेताओं को ये बात चुभ गई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा क्यों लगाई। पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि जब गांव बिलवा के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी थी, तो वहां पर यहाँ की एक मंत्री है इमरती देवी द्वारा ये बात कही थी कि इस प्रतिमा पर मैं बुलडोजर चलवाऊंगी, और आप देख सकते हैं हमारे पास उसकी एविडेंस भी है कि वहां पर बुलडोजर चलवाई भी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का जो चश्मा है वो भी टूट गया था उसमें। तो यहाँ पर भी प्रतिमा लगवाई, लेकिन प्रशासन के पुलिस या ज्यादा हथकंडा अपनाया गया कि मैंने आज तक मेरे इतिहास में इस प्रकार की घटना नहीं देखी कि पुलिस इतनी बर्बरता के साथ में महिलाओं और बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में इस प्रकार से मारपीट की उन्होंने। यहाँ पर उनका इलाज हुआ, और यहाँ के आप देखिए कि जब इलाज के लिए आते हैं वो तो नॉर्मल सी पट्टी करके उनको रिटर्न कर दिया। लेकिन रतलाम जिले में आप पता होगा भीम आर्मी जेएस ने जिस प्रकार से वहां पर प्रतिमा लगाई थी बिरसा मुंडा जी की, और कलेक्टर के गनमैन को हल्के से यहाँ पर नाक में चोट आई थी, तो उसकी छुट्टी ना करते हुए उसको गोधरा रेफर कर दिया गया। लेकिन हमारे जो महिला बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें, उनको वापस उसने छोड़ दिया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता की है। ये आप देखिए वहां के जो थाना प्रभारी है किस प्रकार से जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं टीआई यहाँ के कि चले जाओ आप लोग, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद में जब ये चीजें हो गई तो इसके बाद में एक वीडियो इसमें नहीं है, लेकिन मेरे पास वीडियो है, ये देखिए आप कि किस प्रकार से इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारी एक महिला है, हमारी बहन है, किस प्रकार से उनको पकड़ के मार रही पुलिस। ये बिल्कुल जानवर की तरह मार रही है पुलिस। इसमें एक महिला को मारा गया। अब आप देखेंगे क्या बताइए, इस प्रकार से हमें न्याय मिलेगा? आपने न्याय पाने के लिए क्या कदम उठाया है? हमने न्याय पाने के लिए कदम उठाया, मैं बता रहा हूं आपको। और ये जो हमारी बहन है ये खुद बयां कर रही रो रो के। क्या बोला पुलिस वालों ने? हमारे कपड़े पकड़ के खींचा। अच्छा, कपड़े पकड़ के खींचा आपको? कहाँ पर किया? गाड़ी में किया क्या थाने में किया? मैं थाने में गई थी तो यहीं पर थी। मैं थाने में नहीं गई, तुम्हारी यहीं पर थी। थाने में तो हम 2 ही लेकर गए। ये सभी मैं कल इसको लेकर गांव गया था, चरखा गांव गया, और वहां पर जो हमारे जो पीड़ित बहनें, हमारी माताएं बहनें, उनसे मिला मैं, और काफी उनकी दर्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। और लगभग जहां से मुझे मालूम पड़ा कि वहां पर प्रतिमा पुलिस ने जबरदस्ती हटाई, और जो प्रतिमा स्थल पर जो दान पात्र लगा था, दान पात्र में लगभग 50,000 के लगभग राशि थी, तो राशि पुलिस लूट कर लेके गई। प्रतिमा के साथ में राशि लूट कर लेके गई, और साथ ही हमारे 6 से 7 साथियों के मोबाइल भी छीन कर ले गई है। तो हमने एसपी से बात भी की है इसको लेकर कि भाई ये जो आदेश हुआ है, तो एसपी का कहना था कि भाई लाठीचार्ज का आदेश मेरे द्वारा नहीं दिया गया। तो क्या ये सवाल है आपके माध्यम से यहाँ के मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन को, शिवराज सिंह चौहान जी को, कि क्या एक थाना प्रभारी पुलिस कप्तान के आदेशों के बगैर लाठीचार्ज कर सकता है? और अगर कर सकता है तो फिर ये पूरी व्यवस्थाएं
फिर एसपी रखने का कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस अधीक्षक को हटा दीजिए, आप सीधे उनको पावर दे दीजिए। जहां तक मुझे समझ में आया है ग्वालियर जिले के अंदर कि यहाँ के जितने भी थाना प्रभारी हैं वो पुलिस कप्तान के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और लगभग डायरेक्ट जो मंत्री होते हैं उनके सर पर काम कर रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था और संविधान का उल्लंघन है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसको लेकर अगर चरखा गांव के अंदर इस प्रकार से जो घटना हुई है, इसको लेकर हम मानव अधिकार आयोग भी जाएंगे, SC/ST आयोग भी जाएंगे, और जितने भी जो पुलिसकर्मी जिन्होंने हमारी माता बहनों के साथ में बदसलूकी की है, अभी हम लोग IG साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। IG से बात करके हम लोग उन पे कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। हम लोग लिखित में आवेदन देंगे और इसके बाद में अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे। दूसरी बात कि वहां पर मैं गया था गांव में, तो ग्रामीणों ने कहा कि भाई प्रतिमा तो वापस लगा दी गई है दबाव में आके। अगर कलेक्टर बताइए बात कि अगर ग्रामीणों ने गलत किया था तो फिर प्रतिमा हटाई क्यों? अब उल्टा जो कलेक्टर महोदय हैं वो खुद इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि भाई पहले तो प्रतिमा अवैध रूप से लगाई, फिर हटाई, फिर उसको आदेश दिया। तो आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि हमने एक कॉल दी थी कि अगर आपने 6 तारीख तक प्रतिमा नहीं लगाई तो हम लोग खुद लगाएंगे। तो इस चीज को लेकर पूरा जाटो समाज गंभीर है, और साथ ही साथ बिलवा में जिस प्रकार से जो घटना हुई, कुशवा समाज के लोगों ने प्रतिमा लगाई थी, वो भी बहुत गंभीर विषय है। तो हम लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे प्रशासन को कि 15 तारीख तक, आने वाली 15 दिसंबर 2022 तक अगर प्रतिमा नहीं लगती है तो भीम आर्मी खुद बिलवा के अंदर और प्रतिमा लगाने का काम करेगी। और इस घटना के विरोध में एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। और 20 दिसंबर 2022 को भीतरवार में भीम आर्मी के संस्थापक, भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी खुद पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आ रहे हैं और भीतरवार के अंदर एक विशाल जनसभा करेंगे। तो इसको लेकर सरकार आ जाए। हमारी मुख्य मांग इसमें यह है कि भाई पुलिस कर्मियों द्वारा लूटी गई राशि, मोबाइल तुरंत वापस किए जाए। डबरा के बिलोवा में लगी भारतीय संविधान निर्माता की अम्बेडकर प्रतिमा को हटाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। भाजपा के मंत्री के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई थी, ये आप लोगों ने भी देखा है इसको। उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। क्या एक नेता अम्बेडकर की प्रतिमा पर बुलडोजर चलाने की बात कह सकता है? अगर कह सकता है तो ये संविधान का अपमान है, ये देश का अपमान है। और देश के इसमें जैसा कि मुझे जानकारी है, जो खसरा नंबर है 3619/3 घ पर, वहां पर जो सुरक्षित जगह 4 हेक्टेयर है, ठीक है। तो वहां पर पहले से ही वो जमीन शासकीय भूमि है, पहले से ग्रामीणों द्वारा वहां पर खेल मैदान की मांग की गई थी, ठीक है। लेकिन वहां के जो अध्यक्ष हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और पार्षद द्वारा अस्वीकृत जगह पर सर्वे नंबर 3552 रकबा लगभग 0.16 निर्माण कार्य चालू है वहां पर। तो वहां पर गौशाला बनाने का आदेश दिया। प्रतिमा नहीं लगी वहां पर, हटा दी गई प्रतिमा वहां से। अभी चरखा वाले केस में तो कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिए ना दोबारा। चरखा वाले पे तो दे दिया, लेकिन बिलवा वाले पे क्या हुआ? ये हमारे पास पूरा एविडेंस है कि जहां पर वो स्वीकृत थी पहले से ही गौशाला, वहां पर नहीं लगाई है और अस्वीकृत जगह पर लगाई है, जिससे ग्रामीणों को आपत्ति, ग्रामीणों ने आपत्ति भी ली है। लगभग वहां पर भी इसी प्रकार का रवैया पुलिस ने अपनाया है। तो ये ग्वालियर की पुलिस संविधान के इशारों पर काम नहीं कर रही, भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। देखिए ये आप देख सकते हैं बुलडोजर चलाई, ये इसके हमारे पास एविडेंस है। कहां पर? जहां भी दोनों जगह प्रतिमाएं लगाई गई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों की सहमति से वहां पर प्रतिमाएं लगी थी। देखिए आप इस देश के अंदर आप देख सकते हैं कि जब भी अम्बेडकर की प्रतिमा पर प्रशासनिक परमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो वो प्रशासन अनुमति नहीं देता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि अम्बेडकर के नाम से सुन के प्रतिमा पे वो परमिशन नहीं मिलती है, तो ग्रामीणों को विवश होकर मजबूरन ग्रामीण की सहमति से लगानी पड़ती प्रतिमा। देखिए पुलिस ने उकसाया है, पुलिस ने वहां पर विरोध करके वो प्रतिमा हटाई है, जबकि ग्रामीण इस पक्ष में थे, ठहराव प्रस्ताव हुआ था। तो जब पुलिस ने लगा कि भाई जो उनके माता, उनके पिताओं पर लाठियां भांजी जा रही है, उनकी माताओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है,
तो आवेश में आकर कुछ नाबालिग बच्चे हैं, उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया। देखिए, जिस प्रकार से आप आज बात कर रहे हैं कि आप एक बड़ा आंदोलन करेंगे कि ये अगर प्रतिमा और गांव वालों के साथ जो घटना हुई है उसके खिलाफ, इसी प्रकार आप बता रहे हैं कि अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए परमिशन नहीं दी जाती है, तो पार्टी इस चीज के लिए आंदोलन क्यों नहीं करती कि प्रशासन को या शासन को मजबूर होना पड़े कि वो लिखित में परमिशन दें और पास करें, और पार्टी इस चीज के लिए आंदोलन करे कि आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो शासन से जब वैधानिक परमिशन मिलेगी और फिर प्रतिमा लगाई जाएगी तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा जायज होगा। देखिए, मैं बता दूं आपसे, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप खुद एक पत्रकार हैं, आप खुद एक किसी महापुरुष की प्रतिमा के लिए अप्लाई कर दीजिए, उसके अंदर कलेक्टर 10 तरह के पार्टी इस चीज के लिए विरोध क्यों नहीं करती कि कोई आंदोलन करे पार्टी की, आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारी एक जायज जवाब भी शायद प्रशासन से मिल पाएगा कि वो क्यों मना करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने मंदसौर जिले के मुंडला फौजी गांव में आंदोलन किया, ठीक है। कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि हम आने वाले 20 दिनों के अंदर प्रतिमा लगा देंगे। ये पिछले 3 महीने पुरानी बात है। लेकिन जब 6 दिसंबर को हमने आंदोलन की चेतावनी दी, तब जाके कहीं कलेक्टर एग्री हुए कि हम प्रतिमा लगाएंगे। तो ये बगैर आंदोलन के, बगैर इससे कलेक्टर मानते नहीं। आप चाहे उनके पास लिखित में आवेदन दे दीजिए, और अगर आप लिखित में करेंगे तो जैसे रुपेश कैन जी जैसे लोगों, जैसे आप आंदोलन करेंगे फिर उन्होंने परमिशन दी, तो एक बार फिर जैसे आप एक लेटर लिखते आंदोलन होता और फिर परमिशन मिलती, तो ठीक है भाई, हमारे आने वाला समय है, चुनाव लड़ेंगे हम लोग और इसका सवाल विधानसभा में उठाएंगे और ये बात रखेंगे वहाँ। क्या भीम आदमी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के द्वारा भेदभाव किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जब वो आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। इसका जितना जागता उदाहरण रुपेश कैन है, झूठा प्रकरण बनाया और उस पर शायद एसपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। ठीक, धन्यवाद आपका, शुक्रिया।